खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास इब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी। आज आपको मालूम है कि एक मेजर इवेंट था सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर गुफ्तगू हुई। जो 6 जजेस ने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके ऊपर सुमोटो एक्शन लिया गया। 7 जजेस बैठे और उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशंस दी और कुछ लाया अमल का इजहार किया कि वो आगे चलकर क्या करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे। और फिर एक बहुत ही परेशान कुन मामला हुआ कि पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के भी 4 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस को जो थ्रेटनिंग लेटर्स हैं वो मौसूल हुए हैं। इसमें भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अली, ये सबसे पहले तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स की। आपको मालूम है कि जजेस का एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने आज बैठकर मेरे ख्याल से सारी बात खोल दी। बहुत सारी उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी और एक्सप्लेनेशंस उन्होंने इवेंट्स के साथ दी। अटॉर्नी जनरल उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल ने एग्जीक्यूटिव के जो मामला थे उस पर क्लियर किया कि हमने तसद्दुक जिलानी साहब को किस तरह अप्रोच किया। वजीर कानून उनसे जाके मुलाकात की, उन्होंने उनको ऑफर की इस चीज की कि आप कमीशन को हेड करें। उन्होंने कहा मुझे TORs दिखाइएगा, पेमेंट डिसाइड करूंगा। फिर TORs उनके साथ डिस्कस किए गए। उन्होंने एक TOR ऐड किया कि वो चाहते थे कि इंक्वायरी उन्होंने TOR वो ऐड नहीं किया, उन्होंने बस उस TOR के बारे में पूछा था। असल जो स्टोरी है वो ये है कि उन्होंने पूछा कि मैं इसके अंदर अगर कोई मजीद चीज होगी तो उसको मैं कर सकता हूँ। तो उनको बताया गया कि जो TOR नंबर 8 या 9 है वो ऑलरेडी आपको ये पावर ग्रांट करता है। तो उन्होंने ऐड नहीं करवाया, उन्होंने इसके बारे में पूछा और उनको बताया गया कि ये ऑलरेडी TORs में मौजूद है। राइट। तो वो मतलब एक चीज उनके साथ डिस्कस करके सारा कुछ हुआ। लेकिन फिर ऑफ कोर्स उन्होंने रिक्यूज किया और उनके रिक्यूजल के ऊपर भी बहुत सारी आरा है, वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अली, आपको सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या लग रहा है और सुप्रीम कोर्ट करना क्या चाहती है, ये सबसे पहले बताएं। देखिए, अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर है ये केस और इससे सुप्रीम कोर्ट के मूड का तो मुझे आज कोई ऐसा अंदाजा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि कैजुअलिटी जो है, बॉडी लैंग्वेज का अंदाजा नहीं लगाते? नहीं, मैं इतना वो आफ्ताब इकबाल नहीं हूँ, लेकिन जो कैजुअलिटी है ना इस सारे केस में, मुझे लग रहा है कि वो कहीं हम ना हो। सहाफी, सोशल मीडिया उसकी वजह यह है कि जिस तरह से एक ऑल्दो फेक न्यूज भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा जो इशू आ रहा है ना, फेक न्यूज बीच में एक ऐसी चीज है जिसको वो स्टिक है जिससे हमें मारा जाएगा। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि एक एजेंडा ड्रिवन सहाफत का इल्जाम लगाया जा रहा है। और जो एजेंडा ड्रिवन सहाफत की जहां तक बात है ना, तो वो कोई इतनी गलत भी नहीं है। मैंने आज तक कुछ सहाफी हैं जो कि बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से बात करते रहे हैं हमेशा से, लेकिन पिछले कुछ अरसे से देखें, कुछ लोग हैं जो पिछली जो रजीम थी या पिछले जो जजेस रहे हैं उनके बारे में भी वो बहुत सख्त रवैया अपनाया करते थे, और आज के चीफ जस्टिस जो हैं उनके बारे में भी उनका रवैया इंतहाई सख्त है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि भाई उनका वो है ही सख्त लौंडे, तो उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो माजी में बहुत ऑब्जेक्टिव रहकर बात किया करते थे और वीलॉग्स हम उनके देखा करते थे, और हमें उस वक्त उनके बारे में ये कहा जाता था और कुछ लोग उनको ऐसी मजाक में कहा करते थे कि तुसी ठंडे हैगे हो, मट्ठे हैगे हो। लेकिन अब वो जिस तरह से सही बात को भी सही मानने के लिए तैयार नहीं है और गलत बात को ज्यादा उछाल कर, बल्कि मैं तो यूं भी कहूंगा उछल कर भी बयान कर रहे होते हैं। और जहां पर उनसे कहा जाए कि भाई ये बात ठीक हुई है, फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया, उसको वो एक्नॉलेज करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो वो जो सहाफी हैं उनकी तरफ से वाकई अब वो एजेंडा ड्रिवन होने की जो बात है ना, अच्छा पिछले जजेस भी उनसे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो कोई बायस्ड है, लेकिन ये जो यूट्यूब है ना, जब उनसे पूछा जाता है ना कि काजी फाइजा ने फौरन नोटिस लिया, फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई, मतलब अपने जजेस को इकट्ठा किया और पूछा कि भैया क्या करना है। उन्होंने कहा जी ये करना है। वो वजीर आजम को बुलाया, वजीर आजम से मिले, फिर वो वापस गए। उन्होंने कहा जी वजीर आजम के साथ ये बात हुई है, कमीशन बनाएंगे और उनको ये साहब जो है वो होंगे। मतलब क्या करें वो, अब क्या मतलब यहाँ पर वो कहते हैं, काजी फाइजा कहते हैं कि जी दूसरे इदारों का एहतराम करें, उनकी भी बात सुने, उनके आप इस तरह नहीं कर सकते कि मैं प्राइम मिनिस्टर को बुला लूं। आज उन्होंने ये भी बात की कि मैं प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कर सकता कि कोर्ट में बुला लूं मैं। क्या चाहते हैं, क्या करें काजी फाइजा? वो गंडासा लेकर बैठ जाएं, कोई वो क्लैशनकोव लेकर बैठे, कोई वो रॉकेट लॉन्चर नहीं, क्या चाहते क्या है, मुझे नहीं ये समझ आ रही। और फिर इस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं करते कि अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया है वो भी नहीं वो मानने को तैयार, उसको भी एक्नॉलेज नहीं करते। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक वो इसी बात को मैं एजेंडा ड्रिवन कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि कोई बहुत ज्यादा अनफाउंडेड नहीं है।
मैं ये नहीं कह रहा कि जी जानबूझकर हो रहा है। कुछ लोग हैं उनके तो बेचारों के यूट्यूब चैनल्स भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, मगर जो बात है तो मसला ये है, किसके नहीं है वैसे? बहुत सारे लोगों के नहीं है, मतलब सब लोग तो नहीं, मेरा नहीं है मिसाल के तौर पर। तो बात यह है कि जो लोग क्या कहते हैं ये सब कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ एक, देखें, मुझे आज ऐसी इतलात मिली है कि मतीउल्लाह जान साहब ने, मेरी इतला को आप एक तरफ रखते हैं, मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि कुछ नौजवान सहाफियों को गलत खबरें फीड की जा रही हैं और फिर उन्हीं खबरों के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस साहब नाराज होते हैं और फिर उसके बाद वो एक तरह से फेक न्यूज का मसला उजागर करने की बात करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम बहुत है। मैंने जो खबर सुनी है वो ये है कि चीफ जस्टिस के स्टाफ का कोई बंदा है और वो इंफॉर्मेशन लीक कर देता है बाज दफा, और वो इंफॉर्मेशन गलत होती है। अब पता नहीं चीफ जस्टिस साहब को इस बात का पता है कि नहीं है, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उस बात पर गुस्सा कर रहे होते हैं। चीफ जस्टिस ने, अच्छा, अब ये सोशल मीडिया बयानिया को, ये बनाया जा रहा है, अली इसको ऐड कर ले, चीफ जस्टिस ने सोशल मीडिया को आज कहा है नई वबा। नहीं, ये देखें, मेरी बात सुने, मैं इससे एक स्टेप आगे चला गया हूँ। वो ये है कि उससे पहले शैतानी मीडिया, हाँ, अब नई वबा, एक स्टेप आगे गए हैं। अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन लीक करवाई जाती है और फिर उसी का बहाना बनाया जाता है कि जी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। ये जो चार्ज है, ये मतलब एक एजेंसीज का जो हमेशा से इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो बारीक कार्रवाई होती है वो इसी तरह की होती है, मगर ये जो चार्ज है ये बहुत खौफनाक चार्ज है कि एंड जो आपने अचीव करना है वो है सोशल मीडिया के ऊपर कदगने लगाना, और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली वकास बताऊं, इसका हल क्या है? मैं सीरियसली कंसर्न हूं। जर्नलिस्ट को भी तो अली केयरफुल रहना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूं, 100% मुत्तफिक हूं। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक कोर्ट रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी जो खबरें, मैंने उनको 2-3 खबरें बताई, तो मैंने कहा कि आप ये खबर देते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता ये खबर देने का। मैंने कुछ और सीनियर जर्नलिस्ट के नाम लेकर पूछे, मैंने कहा क्या वो ये खबर देते, क्या वो ये खबर देते, क्या वो ये खबर देते? उन्होंने कहा नहीं, इनमें से कोई बंदा जो है वो ये खबर कभी ना देता, क्योंकि ये वेल ट्रेन्ड लोग हैं, रिस्पेक्टेबल इदारों के साथ मुंसलिक हैं और उनकी तरफ से इस किस्म की बात नहीं आएगी। ये जजेस की ये जो यंग जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब, तो उनको मैंने देखा, जियो से वाबस्ता एक सहाफी हैं नौरीन, उन्होंने भी एक ट्वीट की हुई थी और उन्होंने मतीउल्लाह जान को ये टैग करके कहा हुआ था कि आप भी बताएं किन लोगों की बात हो रही है, कौन लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, और वो नौजवान सहाफी कौन है जो गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आगे उसको स्प्रेड कर देते हैं, और ताकि लोगों को ये पता हो कि इस साजिश के पीछे कौन है, और ये भी पता हो कि साजिश में बेवकूफों की तरह मोहरा कौन बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान जो है वो। लेकिन अली इसमें ये भी तो बात है ना, आप ये भी तो देखें कि अब ये भी मामला है कि सॉरी, सिर्फ इसमें ये बात नहीं है कि गलत खबरों की वजह से कोई बहुत ज्यादा मामला तो हो रहे हैं। आप देखें ना कि पहले तो एक फैक्ट्री लगी हुई है ना गलत खबरों की, फेक न्यूज की। ये तो आप क्रेडिबल सहाफियों की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि शायद कोई वजन रखते हैं, जिनका कोई वो स्टैंडिंग है। लेकिन देयर आर जर्नलिस्ट जो सुबह शाम दोपहर काम ही यही करते हैं कि वो झूठी फॉल्स फेक खबरें लेकर यूट्यूब चैनल्स पे चढ़ाते हैं और लोग देखते भी हैं, सिर्फ एक सर्टन एजेंडे के तहत, एक सर्टन वो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, एक सर्टन नैरेटिव को फॉलो करते हैं, एंड वो इतना उसमें कामयाब है। वो देखे ना, वो वहां पर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं। तो जो सहाफी सही सहाफी हैं, मुझे लगता है अब उनको भी इस चीज में काफी कशिश महसूस होती है कि हम भी क्यों ना उसमें बहती गंगा में हाथ धो लें, तो वो भी अब उसमें उस जुस्तजू का हिस्सा बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है वकास साहब, मैं इसमें क्या कह सकता हूं। मैं यही कहूंगा कि आपने जिस ट्रेंड की तरफ निशानदेही की है वो बिल्कुल आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन ये वबा है, और वबा के जब वो वबा के बारे में यही कहा है, ये नई वबा है। मैं वही ना सिंगल कोट्स में कह रहा हूँ कि ये वबा है, और वबा के बारे में हुक्म यही है, हदीस के अंदर भी आता है कि जब किसी जगह पर वबा फैली हुई हो तो वहां पर जाना नहीं चाहिए, और जो वहां पर है उनको वहां से निकलना नहीं चाहिए, ताकि फैले ना। तो अच्छा, मैं तो यही कहूंगा कि टेक मैक्सिमम मेजर्स, मास्क लगा के रखें, अपने मुंह बंद रखें, कोशिश करें कि जब तक आपके पास इंतहाई जरूरत ना हो तब तक बोलने से परहेज करें। अच्छा अली, अब आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थ्रेटनिंग लेटर्स आए थे और उसमें एंथ्रॉक्स की भी बात हुई थी कि एक इस तरह का सब्सटेंस है जिसको आप अगर
हाथ लग जाए आपका तो वो फिर उसके बाद काम खराब हो जाता है। वो फिर पता चला कि लाहौर हाई कोर्ट में भी आए हैं और अब पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट को भी 1 अप्रैल को वो लेटर्स मौसूल हुए थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर समाअत हुई और सीडीडी के एहलकार और डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद भी वहां पर मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि जी बताएं इसमें आपने क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि ये रावलपिंडी के जो पोस्ट ऑफिस है वहां से ये लेटर्स अरसाल हुए और इन पे लेकिन जो स्टैंप है वो नहीं पड़ी जा रही, तो पोस्ट मास्टर जनरल को खत लिखा गया इसके मामले पे और इसको हम इस पे जो खतूत थे, जो वो लेटर्स थे, उनको फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है और उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है जी। तो जज साहब ने थोड़ा सा वो उन्होंने कहा कि आपको अभी तक आपसे मोहर ही नहीं पड़ी गई और आप लोग सिर्फ नाके लगाने के लिए रह गए हैं। रोजाना लॉयर्स की कंप्लेंट्स आती हैं कि वो उनको नाके पे रोका जाता है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? तो पहले तो जज साहब वो ये बताया कि लॉयर्स को नहीं रोकना होता नाके पे, लॉयर्स का कोई वो खास तरफ से आए हैं कि उनको नहीं रोका जा सकता। तो जहां पर बाकी शहरियों को जलील करते हैं पुलिस वाले, वहां पर लॉयर्स को भी होने दें, सहाफी भी होते हैं तो उनको भी होने दें, क्या फर्क पड़ता है? बहरहाल अब इस पे ये मामला चला है। दिस इज वरिंग, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक वो खतूत आ रहे हैं। ये भेजने वाले को कोई डर खौफ नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं पता किसने भेजे हैं। यकीनन सी देखें वकार साहब, पाकिस्तान में मैं किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा और ना ही मैं किसी पर डायरेक्टली इल्जाम लगाने के हक में हूँ। मेरा ख्याल है कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और ये खत जो भी भेज रहा है भाई ना भेजो। अब देखे ना, मसला ये है कि इस पर क्या कहे आदमी। यार एक ऐसी बात है, ये क्राइम है, अब इस पर मैं और क्या कह सकता हूँ। इनको वाकई सजा दी जानी चाहिए। आपको मैं एक मजेदार वाकया सुनाऊं। इसमें मेरे जानने वाले हैं, उनको खतूत मसूल होना शुरू हुए। ये नामालूम से खतूत होते हैं ना, इनमें इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये बस लिखा जाता है कि जी इस बंदे के नाम है ये खत, वो बंदे तक वो खत पहुंच जाता है। वो पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ कि जी आपको जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे, ये है वो है। तो वो पुलिस वालों को पास पहुंचे तो उन्होंने कहा ये तो इसको ट्रेस करना तो बड़ा मुश्किल काम है। पीओ इस डाकखाने आज से भी आ रहे यही कहा वैसे बाय द वे पुलिस ने। हाँ वही ना। तो उस पर फिर ये हुआ कि उन साहब ने बताया कि मुझे इन लोगों पे शक है, तो उनमें से एक को वो पुलिस उठा के ले आई, उस पर कोई तशद्दुद किया। अगले दिन वो मान गया, उसने कहा जी हाँ जी मैं खत लिखता था, उसने कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं दी। बहरहाल उन साहब ने उनको माफ कर दिया। तो वो 10 दिन बाद दोबारा खत आ गया, पुलिस ने दोबारा उस बंदे को पकड़ा। वो बंदा, उसकी फैमिली सारे आ गए, उन्होंने आगे कहा भाई हमें नहीं अब आपने छोड़ना जब तक आप असल बंदा नहीं ढूंढ लेते। तो उन्होंने उन साहब से पूछा जिन्होंने कि इस बात को माना था कि वो खत लिखते हैं कि फिर तुम माने क्यों? तो उसने कहा पुलिस वाले मुझे मार रहे थे, उन्होंने कहा मान जा, तेरी भी जान छुट जाएगी, साड़ी भी जान छुट जाएगी। तो वो मान गया। तो आप देखिएगा कि इस वाले केस में भी ऐसा होगा कि एक बंदे को या किसी को मनवाया जाएगा पंजाब पुलिस के बारे में तो और उसको फिर पेश किया जाएगा। इस केस में आईजी साहब के सामने पेश किया जाएगा, उस केस में डीपीओ साहब के सामने पेश किया गया था कि वो डीपीओ साहब के सामने जाके बयान दे दो कि मैंने लिखे हैं, तो जान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बेल हो जाएगी, तो माफ कर देंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। आगे बढ़े, हम भी आगे तो इसी मामले पर ये होगा। बहरहाल हम आपसे इजाजत चाहेंगे आज के लिए इतना ही। और आपको हम ये भी कहें कि आप अपने कमेंट्स हमें भेजते हैं। वी वुड लाइक टू फीचर योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स के बारे में भी बात होगी। अभी जरा मोबाइल की स्क्रीन हमसे दूर होती है, हम पढ़ नहीं पा रहे होते, लेकिन नेक्स्ट शो में विल डिस्कस योर कमेंट्स एज वेल। बहरहाल आपके देखने का बहुत शुक्रिया।